वेलकम बैक डियर साथियों, जय आरसीएम। बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, फुल्ली जोश में हैं। उसके पीछे वजह यही है कि मैं स्टार्ट किया से 1 मंथ पहले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और मुझे उम्मीद और आशा नहीं था कि मुझे इस तरह से आप लोगों का प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात से कि बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आपका प्यार, आपका उत्साह ऐसे ही मिलता रहेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था इस बिज़नेस के प्लान के बारे में। प्लान कहे या कह ले कि आरसीएम क्या है। तो पिछले इस बिजनेस बात किए थे प्लान के बारे में, तो नीचे कमेंट था कि सर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाइएगा वो स्लैब के ऊपर बनाइएगा, स्लैब की जानकारी के बारे में बताइएगा। तो आज का सेशन स्पेशल स्लैब पर ही है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्लान क्या है। प्लान किसको कहते हैं, क्योंकि जो अगर उस वीडियो को नहीं देख पाया है, इस वीडियो के माध्यम से ही सही थोड़ा सा प्लान को उसको जानकारी मिल जाएगा। प्लान क्या होता है मेरे भाई, मार्केट में प्रोडक्ट तैयार होता है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। 50 रुपये में प्रोडक्ट तैयार होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते वो हो जाता है, यहाँ तक होते होते हो जाता है 100 रुपया। यानी कि 50 में बना तो 100 में पहुँचा, यानी कि 20 में बनेगा तो 100% 40 में पहुँचेगा, और 40 में बना होगा तो 80 में पहुँचेगा। एग्जाम्पल क्या है कि सीधा डबल। अब डबल क्यों हो रहा है जानना असर इसलिए है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप एक अगर गंजी पहने हुए हैं अंदर में, या इनरवियर पहने हुए हैं अंदर में, तो उसको आप 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया में मार्केट में परचेस करते हैं एज ए कस्टमर। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कितना में हुआ होगा, बना कितना में हुआ होगा, तो आपको 100% विश्वास होगा कि वो बना होगा 40 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया, 20 रुपया में। यानी कि अगर 80 में खरीदेंगे तो 40 में, अगर 60 में खरीदे होंगे तो 30 में। तो फिर ये आधा पैसा गया कहाँ। खेला यही है मेरे भाई, आधा पैसा जो कंपनी बांटती है वो एडवर्टाइजिंग करने में बांटती है। विज्ञापन करवाया बड़े बड़े सेलिब्रिटी पर्सन से। सेलिब्रिटी पर्सन से कौन लोग? सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, विराट कोहली साहब, महेंद्र सिंह धोनी साहब, अमिताभ बच्चन साहब। अब ये विज्ञापन करता है, और विज्ञापन करेगा फ्री में नहीं, वो चार्ज करता है किससे? कंपनी से। और कंपनी खुद यहाँ कमाने के लिए आया है। उसके बाद विज्ञापन हो गया, पूरी संसार को पता चल गया प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट क्या करता है, ये स्टेट एजेंसी वाले को देता है। स्टेट एजेंसी वाला किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट किसको देता है? होलसेल को देता है। और होलसेल वाला प्रोडक्ट किसको देता है? एक दुकानदार को देता है। और ये दुकानदार से यहाँ रिटेलर भाई प्रोडक्ट खरीद के ले जाता है। ये लोग जो बीच में बैठा हुआ है, ये पैसे लगा के बैठा हुआ है, पूंजी लगा के बैठा हुआ है। कौन लोग? C&F, रिटेलर, होलसेलर और दुकानदार साहब। ये लोग पूंजी लगा के बैठा हुआ है, फ्री सेवा नहीं करेगा। यहाँ से प्रोडक्ट को ला करके आप तक जो पहुँचाएगा तो उसका एक कुछ ना कुछ चार्ज होगा, पैसा होगा जो लेगा। एग्जाम्पल, ये दुकानदार साहब अगर 1 लाख रुपया लगा करके बैठा हुआ है तो 10% नहीं लेगा, यानी 10,000 टका नहीं लगाएगा, नहीं कमाएगा पूरे मंथ में। तो इसका भी तो परिवार है, तो भूखे मर जाएगा। 100% कमाएगा। ये 10% करके मिनिमम इन लोगों का चार्ज होता है मेरे भाई। और इनमें से किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, एवरेज मानते हैं। और इस विज्ञापन करने वाले का तो मत पूछिए, इसका TRP के अकॉर्डिंग उसका चार्ज होता है। सबसे महंगा प्रचार करने वाला हीरो यानी सेलिब्रिटी पर्सन, अगर आप शायद सुने होंगे, आमिर खान साहब है, सलमान खान साहब है, शाहरुख खान साहब है, विराट कोहली साहब है, महेंद्र सिंह धोनी साहब है, अमिताभ बच्चन साहब है। ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, 32%, 35%, यहाँ तक 28%, 15%, 20%, जिसका जैसा TRP वैसे वैसे इसका चार्ज होता है मेरे भाई। एवरेज इसको भी 10% मानते हैं। तो ये 5 रुपया मिला के आप देख लीजिए कितना हो गया। 50% पैसा इन लोगों के पास जाता है। और प्रोडक्ट क्या है? कंपनी प्रोडक्ट सही बनाती है, कोई डाउट नहीं। अपना प्रोडक्ट कोई भी कंपनी खराब नहीं बनाती है, लेकिन ये इतने खतरनाक होते हैं लोग, बीच वाले लोग, ये प्रोडक्ट को मिलावट करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर वो निकाला मसाला तो बीच में कोई और चीज़ मिला दिया, यहाँ से निकाला हल्दी, हल्दी में कुछ और मिला दिया, यहाँ से निकाला तेल, तेल में कुछ और मिला दिया। यानी कि एग्जाम्पल समझिए, ये गाय है, दूध देता है, और ये दूध पीने वाला कस्टमर है। अब ये 5 वाला, 1 2 3 4 5 वाला के माध्यम से अगर आपको दूध मिलेगा, डेफिनेटली है वो दूध ओरिजिनल नहीं होगा, आपको भी पता है। एग्जाम्पल है मेरे भाई। लेकिन सेम इस तरह से होता क्या है, अब बना करके पैसा भी हम ओरिजिनल खर्चा कर रहे हैं, 1 नंबर पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, और दावेदारी क्या है मन में कि हमको 1 नंबर सामान मिल रहा है। और फैन किसका बन के? किसी सेलिब्रिटी पर्सन का। अब सवाल ये है कि सेलिब्रिटी पर्सन जिसके कहने पर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे MRF का टायर अगर गाड़ी में लगाते हैं तो किस मन में क्या चल रहा है कि विराट कोहली साहब विज्ञापन किया है, तो वो अपने गाड़ी में लगाता होगा। अगर हम लक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइंड में क्या चल रहा है
करीना कपूर या ऐश्वर्या राय या क्या बोलते हैं अनुष्का शर्मा जी उसको इस्तेमाल कर रहा होगा। दिमाग में तो यही चल रहा है। अगर हम कोलगेट पेस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने घर में तो माइंड में क्या चल रहा है मेरे भाई कि शायद रणवीर कपूर साहब जो प्रचार कर रहा है टीवी में आकर के वो इस्तेमाल कर रहा होगा, जबकि डेफिनेटली है कि ये विज्ञापन करने वाला उसका यूजर नहीं होता है। इस बात को कब समझेंगे एज ए कस्टमर, क्योंकि इसकी तादाद 80% है, यानी हम लोग उसमें आते हैं मेरे भाई 80% लोग। ये 80% लोग जो हम लोग ये 20% का खाना मानते हैं, ये 20% का खाना मानते हैं, ये 20-20% का खाना जो मान रहे हैं और प्रोडक्ट को उसका यूज़ कर रहे हैं, उस ब्रांड एम्बेसडर का प्रोडक्ट में मान करके बात को, तो ये उसका यूज़र नहीं होता है। इसके प्रोडक्ट ये नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। 1 लीटर पानी आता है महंगा महंगा इन लोगों का मेरे भाई। जो पेस्ट ये लोग आप इस्तेमाल करते हो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में, इसका पेस्ट बाहर से आता है। जो साबुन आप इस्तेमाल करते हो वो साबुन ये डेफिनेटली नहीं बनाता, इसका साबुन बाहर से आता है। कोई भी दीगर चीज़ें जो चीज़ ये हल्ला बोल करता है टीवी में आकर के प्रमोशन करता है, इसका चार्ज देता है कंपनी से, उसका ये यूज़र नहीं होता और इसको पता भी नहीं होता है कि प्रोडक्ट में क्या मिलाया गया है, कैसे बना है, क्या इसका इंग्रेडिएंट्स है, इसको कभी नहीं पता होता है। सिर्फ ये बना के टीवी में प्रोडक्ट यूँ पकड़ा और प्रमोशन कर दिया और उस दिन से प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग सिस्टम, इसी को बोलता है मार्केटिंग सिस्टम। अब आरसीएम आपको क्या कह रही है कि भाई मैं भी एक कंपनी हूँ, मैं भी प्रोडक्ट तैयार करता हूँ और मैं तैयार करने के बाद मैं प्रोडक्ट जैसे ये 50 में करता है तो मैं भी 50 में करता हूँ, ये 20 में करता है तो मैं भी 20 में करता हूँ, 40 में करता है तो मैं भी 40 में करता हूँ, एज एग्जाम्पल। लेकिन मैं ये 5 बिचौलियों को नहीं रखा हूँ क्योंकि इन लोगों का तो कोई काम ही नहीं है, कंपनी बनाने वाला ये यूज करने वाला, मेन तो आदमी ये दोनों ही है ना। तो ये इसलिए ये कह रहा है कि मैं बनाने के बाद मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके आसपास थोड़ा सा चल के आप आओ, थोड़ा सा चल के मैं जाता हूँ, यूसी या वंडरवुड मेरा रजिस्टर्ड किया हुआ मेरा दुकान है, जो उसको मैं डायरेक्टली लेके आपको यहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन यहाँ से आप होते थे कस्टमर, क्या होते थे कस्टमर। यहाँ से आपको मैं कस्टमर नहीं, मैं आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा, डायरेक्ट सेलर बनाऊंगा। यहाँ से आप खरीदोगे, कुल मिला के 50% पैसा आपकी ज़िंदगी से खत्म हो रहा है। आप खर्चा कर रहे हो 100%, लेकिन आपको 50% का ही सामान मिलता है, 50% आप इन लोगों के लिए कमा रहे हो। इसलिए इसके बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी लाइफ लग्जरियस होती है, लेकिन आपकी लाइफ आम और आम बन के रह रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ आपको लेके पहुँचा के दे रहा हूँ तो सिर्फ 5% कैरिंग कॉस्ट लेता हूँ। कितना परसेंट? 5%, ओनली 5%। लेकिन आपको यहाँ पर जो ले रहा है वो 50%, 50 में से माइनस करेंगे 5 को तो ये 45% पैसा बचेगा। ये 45% पैसा ये आम आदमी को मिल सकता है। इसी को हम बोलते हैं RCM। ये 45% पैसा बचाने का जो नाम है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं RCM। यही 45% पैसा जो बढ़ता है एक शकल में बढ़ता है, जिस शकल को बोलते हैं PV। क्या शकल? सॉरी, क्या बोलते हैं? ये फिक्स मार्कर है, PV। क्या बोलते हैं मेरे भाई? PV। तो PV का दूसरा नाम ही स्लैब है, यूँ समझ लीजिए आप। अब कैसे बढ़ता है थोड़ा सा समझेंगे। मार्केट में आपको बोलता है कंपनी कि मेरे पास MRP है, यानी कि जिस आपको MRP का मतलब आप समझ लो, इस ये कस्टमर को खरीदने का दिमाग में सेट किया गया है कि आपको प्रोडक्ट मार्केट में जाना है तो आपको किसमें खरीदना है? MRP पे। जनरली आप एक पेन खरीदने जाते हो, कितना रुपया? 10 रुपया लिखा होता है, MRP 10 रुपया। आप कुछ दिमाग में लगाते हो, खरीद के लेके आ जाते हो। एक साबुन के ऊपर 10 रुपया लिखा होता है, आप खरीद के लेके आ जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग में सेट किया गया है कि आपको प्रोडक्ट MRP में ही खरीदना है। कौन सेट किया? आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपके आने दिगर जितने भी जो लोग इस संसार से जा चुके हैं। लेकिन MRP वाला जो है वो खरीद के लेके आता है DP में, मतलब एग्जाम्पल फ्रॉम दुकानदार साहब, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रेट पे खरीद के लाता है। आप मान लेते हैं प्रोडक्ट अगर MRP लिखा हुआ है 10 रुपया, वेट वूट सब तय किया हुआ है, और ये अगर 9 या 8 में लेके आता है तो आपको लगे कितना है बेचेगा? 10 में। कहानी खत्म। इसके बाद कोई रूप रेखा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तरीका किसका है? यही तरीका मार्केट का है। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कहानी खत्म। लेकिन RCM आपको कह रही है कि मेरे पास भी MRP है। क्या है? MRP है। अब मेरे पास भी DP है, लेकिन साथ साथ में एक खूबसूरत चीज़ जो मैं आपको और दे रहा हूँ, इसी को बोलता हूँ PV। अब PV क्या है? आप 10 रुपया में साबुन लेते हो, ले लिए, आपको कितना में यहाँ पर मिला? 9 या 8 में। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको एक 100% बहुत ही खूबसूरत चीज मिलेगा। इसका 50% यानी 5 आपको PV मिलेगा। PV कौन सा पैसा? जो आपको बीच वाले के पास जा रहा था, जो पैसा होलसेल वाले के पास जो जा रहा था, जो दुकानदार के पास जा रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा था, जो प्रचार करने वाले के पास जा रहा था, वो यहाँ तो है ही नहीं, वो बीच वाले को हटा दिया गया है। तो वही पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन हाँ डायरेक्टली मैं नहीं दूंगा। जो वो 5 आदमी जो काम कर रहा था, सेम मेजॉरिटी आपको करना पड़ेगा।
तो आप जब करना शुरू करोगे तो आपको एक बिजनेस वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम मिलेगा। आप परचेज वॉल्यूम चाहे खुद का जनरेट कर लो तो खुद का पैसा कमा लो, आप टीम के माध्यम से करोगे तो टीम के माध्यम से कमाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे मिलेगा जरा समझते हैं। ये 45% पैसा कैसे बटेगा, थोड़ा सा इसको जानते हैं मेरे भाई। कंपनी कह रही है कि जैसे आप 100 बीबी करते हो, ऊपर 4,999 तक आता है, तो मैं आपको 10% का हिस्सेदार मानता हूँ, 10% का पार्टनरशिप मानता हूँ। आप मेरे 10% के हिस्सेदार हो। जैसे आप 5,000 पीवी करते हो तो आप 12% के हिस्सेदार हो। जैसे आप 10,000 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप 14% के हिस्सेदार हो। जैसे आप 20,000 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप 16.5% के हिस्सेदार हो। आप जैसे 40,000 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप 19% के हिस्सेदार हो। लेकिन जैसे आप 70,000 परचेज वॉल्यूम कंप्लीट करते हो तो आप 21% के हिस्सेदार हो। लेकिन जैसे आप 1,15,000 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप 24% के हिस्सेदार हो। और जैसे आप 1,70,000 पीवी कंप्लीट करते हो तो आप 26% के हिस्सेदार हो। 2,60,000 कंप्लीट किए तो आपका परसेंटेज कितना हो गया, 29%। 3.5 लाख आप जैसे परसेंटेज कंप्लीट करते हो तो आप क्या हो जाते हो, 32% का हिस्सेदार बन जाते हो। कितना परसेंट, 32%। टोटल कितना परसेंटेज कंपनी बांटती है सर, 45%। ये 45% में कितना तक चले हैं अभी हम लोग, 32 तक। उसके बाद कंपनी बोलती है मैं यहाँ से आपको रॉयल्टी बोनस देता हूँ, रॉयल्टी इनकम देता हूँ 8%। उसके बाद टेक्निकल इनकम देता हूँ, टेक्निकल बोनस देता हूँ 5%। अब सवाल ये है मेरे भाई, रॉयल्टी इनकम क्या होता है। हिंदुस्तान के तीन शख्सियत, तीन ऐसी पोजीशन जिसको सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी इनकम मिलता है। नंबर 1 राइटर, आप इस देश का राइटर बन जाओ, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करो, पीजी कंप्लीट करो, पीएचडी करो, पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पर पीएचडी करने के बाद उसका किताब लिखना स्टार्ट करो। अगर आपकी बुक पब्लिकेशन हो गई तो उसके बाद आपको वहाँ से रॉयल्टी इनकम आपके परिवार के आने वाले वंशज को मिलता रहेगा। चाहे आप कर लेंगे, आपका किताब बिकता रहेगा तो आपके पोता, दरपोता, लक्कर पोता, मक्खर पोता सबको मिलता रहेगा। या नहीं तो आप सिंगर बन जाओ, आपका गाना पब्लिक मार्केट में जब तक बिकता रहेगा तब तक आपके परिवार को पैसा मिलता जाएगा। या फिर आप साइंटिस्ट बन जाओ। लेकिन बात करो राइटर की, इतनी आसानी से नहीं बनता है। नहीं तो आज उसकी तादाद परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 100% में लगभग 50% वैसा ही होता है। लेकिन 100% में निकालेंगे तो 0.1% राइटर मिलेंगे, 0.1% सिंगर मिलेंगे, 0.1% साइंटिस्ट मिलेगा। आसान नहीं है मेरे भाई बनना। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री, एक लौती इंडस्ट्री हिंदुस्तान का 8वां अजूबा जिसको कहा जाता है, जो आपको चिल्ला चिल्ला कह रही है कि मैं आपको रॉयल्टी इनकम दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। कई लोग आज इससे ले रहे हैं। रवि ओपी शर्मा इस इंडस्ट्री में है, जो उसका पापा इस बिजनेस को करके इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उसके बेटे उसी पोजीशन से आज महीने का करोड़ों रुपया इस बिजनेस में ले रहा है। आप बात करूं, बहुत ऐसे शख्सियत है, सतीश पंडित सर, वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपया इस बिजनेस से उठा रही है। आइए और दीगर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आज इस बिजनेस में मिलेंगे। और बात करूं कैसे इस बिजनेस में आप ज्यों इस बिजनेस में आते हो तो आप अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हो। आप होते हो, आपके ऊपर कोई और होता है। इस तरह से आपका नेटवर्क कैसे बिल्डअप होता है मेरे भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से आपका नेटवर्क बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ये जो आपका नेटवर्क बिल्डअप होना स्टार्ट होता है तो आपके टीम में कुछ लोग, वो कहावत में नहीं है, कर भला तो हो भला, आप उसका हेल्प करते हो, उसका मदद करते हो। तो उसमें से कुछ लोग 10,000, 20,000, 5,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले बन जाते हैं और इस बिजनेस को बेहतरीन तरीक़े से सीख लेते हैं। और सीखने के बाद जब आपके बीच में अच्छे खासे लोग आ जाते हैं, लगभग 10-5,000 लोग आ जाते हैं, उस 10-5,000 में किसी की इनकम 20,000, किसी की इनकम 15,000, किसी की इनकम 25,000 हो जाता है। तो होता क्या है कि आपकी गैर मौजूदगी भी, चाहे आप यहाँ रहो या ना रहो, तो आपका नॉमिनी का जो नाम होता है वो रहता है, आपका अकाउंट नंबर दिया रहता है वो रहता है। तो कंपनी क्या करती है, आपका जो दोनों तरफ बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आपको मानता है और आपके खाते में भी पैसा, इन लोगों के साथ साथ आपके खाते में भी पैसा जाता है। दैट इज कॉल्ड द रॉयल्टी इनकम। वो इकलौती इसी यही इंडस्ट्री है जो इसमें मिलती है मेरे भाई। कैसे मिलती है वो तो आपको बता दिए। 32% फाइनल हो गया। 8% कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, 8% में रॉयल्टी इनकम का पहला जो पिन होता है, इस पोजीशन का नाम होता है गोल्ड, जो आपको 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद होता है स्टार गोल्ड, ये पोजीशन का नाम है, जो 4.5% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है प्लैटिनम, यहाँ 6% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद आपका होता है स्टार प्लैटिनम,
यहाँ जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है वो 8% डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि आप 32% आप परफॉर्मेंस बोनस को पास करने के बाद आप जैसे रॉयल्टी का पहला पोजीशन लेते हैं 3% पे पहुँचते हैं तो आपका परसेंटेज 32 और 3 आप 35% हो जाता है मेरे भाई। फिर आप 32% तो है ही पहले से ऑलरेडी, आप जैसे इस पोजीशन पर 35% तो ऑलरेडी पहले से है ही, आप जैसे इस पे चले गए तो आपका आप यहाँ से नहीं यहाँ से जोड़ा जाएगा, फिर 32 में है, फिर दूसरा पोजीशन पे चले गए तो 32 और 4 36.5% आपको यहाँ मिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ से आपको मिलना हो गया 35%। अब यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ कितना हो जाएगा 36.5%। ठीक है, आप जैसे यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे तो आपका परसेंटेज हो गया 38%। उसके बाद फिर जैसे यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे तो आपका परसेंटेज हो गया 40%। यानी कि आप रॉयल्टी का 4th स्टेज में जब पहुंचते हो तो आप 40% तक इस बिजनेस से इनकम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप MRP, आप एक प्रोडक्ट का दाम है 10 रुपया, MRP है और उसका DP है 8 से 9 रुपया और PV जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 एग्जाम्पल। तो आप शुरू में अगर 10% में हो तो 5 का 10% यानी कि कितना हो जाएगा आप लोग जानते हैं 50 पैसा। इसी तरह से आपका परसेंटेज नेटवर्क बढ़ने के कारण बढ़ता जाता है तो 5 का आप कितना परसेंटेज हो जाएगा 12%। जैसे 2% आप छलांग मारे आगे बढ़े तो आपको वही 5 BV का 5 BV वही सेम है, लेकिन आपको यहाँ पैसा आप जो बन रहा है वो 60 पैसा बन रहा है, आप 50 पैसा बनना बंद हो गया। फिर उसी तरह से आप 14% पे जाएंगे तो 14 से 70 पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ये जो आगे बढ़ेंगे अगर आप रॉयल्टी का 4 से 40% में पहुँचेंगे तो जरा गौर कीजिए, DB तो वही 5 मिलेगा लेकिन 40% के हिसाब से आपके पास जो पैसा आएगा मेरे भाई 5 चौक 20 यानी कि 2 रुपया आएगा। दैट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी इसके बाद जो 5% टेक्निकल है तो मेरा जो पोजीशन है वो पर्ल का है, तो पर्ल में यानी टेक्निकल 1% बोनस मिलता है तो 1% यानी कि मैं यहाँ तक पार कर चुका हूँ तो 32 और 8 40 और 1 41 यानी कि मेरा परसेंटेज 41% है। मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ उसके परचेज वॉल्यूम का 41% पैसा मेरे पास रिटर्न आता है। ये चीज़ को आप भी ले सकते हो मेरे भाई, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से कंसिस्टेंसी अपने हर चीज़ों में रखे हो, आप एजुकेशन में अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप देखो डेली पढ़ रहे हो, डेली ट्यूशन जा रहे हो और डेली अपना हर चीज़ को कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो डेली कर रहे हो, चलिए एज इट इज इस काम को भी आपको डेली करना पड़ेगा। एक मास्टर यार मास्टरी करने के बाद कम्प्लीटली देखो आप मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, PG करता है, उसके बाद कंपटीशन लड़ता है, कभी DELED BELED एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें वो करने के बाद कंपटीशन देता है, उसके बाद जॉब पाता है। जॉब पाने के बाद ऐसा थोड़ा ना कि वो फ्री हो गया, हम फ्री हो गए अब यहाँ से हमको काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से तो खेला शुरू होता है। अब डेली का डेली हर दिन 9-10 बजे रेडी होता है, अपना स्कूल पहुंचता है, फिर वहाँ से 4 बजे 5 बजे वहाँ से स्कूल से घर आता है। यानी कि हर रोज ये ड्यूटी उसका कंसिस्टेंसी हो जाता है। अगर कंसिस्टेंसी रुका तो जानते हो सरकार भैया उसको बोलेगा भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम से आने की जरूरत नहीं है। चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री ले लो यार, प्राइवेट इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री में आप काम करते हो, इंजीनियर बहुत सारी चीज़ें M.Tech B.Tech करने के बाद आप इंजीनियर बनते हो, कंपनी में जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद आप बहुत खुशी मनाते हो, तो खुशी मनाने के बाद दूसरे से कहानी खत्म हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके घर में पैसा आना चाहिए। जबकि खाला वहीं से शुरू होता है, आप वहाँ से आपको ड्यूटी कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, तब जाके आपके घर में क्या आएगा पैसा आएगा। इसी तरह से आप कोई दुकान 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा लो, लगाने के बाद उस दुकान में डेली जाकर के सेंटर खोलोगे तब कस्टमर्स आएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा, टर्नओवर बनेगा, तब उससे आपका पार्ट हिस्सेदारी मिलेगा। यानी कि अगर 1 लाख का बेचोगे तो 10% 5% जो भी आपका बनेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी तो हर कामों में है, तो कंसिस्टेंसी इस कामों में भी रखना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने 5 साल से रखा, तब जाके मैं 41% का पार्टनर बना। मैं वो 80% के भीड़ से निकल करके, मैंने कहा था ना कि 80% से आपको भीड़ से निकल करके आपको 20% में आना है। ये 20% की ज़िंदगी बड़ी लग्जरियस होती है मेरे भाई। जितना पैसा इसके पास है ना वो पूरा पैसा इसके पास है। ये 80% का पैसा इस 20% वाले लेके आज इस संसार में जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अपने लाइफ लग्जरियस गुजार रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। इसके लिए कश्मीर है, इसके लिए दुबई है, इसके लिए स्विट्जरलैंड है, इसके लिए संसार की जितनी खूबसूरत चीज़ें जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग मोबाइलों में देखते हैं, वो लोग जाकर के वहाँ से होके आते हैं मेरे भाई। उसके बच्चे का माइंड बहुत डेवलप, बहुत ज़बरदस्त होता है, खान पीन सब चीज़ स्टैंडर्ड होता है। और ये 80% का सपना होता है हमेशा कि इसमें चले जाएं। दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे काम में कोई सिस्टम लगा हुआ है ही नहीं। हम लोग जो काम कर रहे हैं सिर्फ क्या कर रहे हैं, 9 बजे गए, शाम में अपना ड्यूटी निभा करके आ गए। हमको भाई भैया 500 200 1000 2000 3000 चाहिए, डेली का कहानी खत्म।
बड़े बड़े किताबों में लिखा हुआ है मेरे भाई। कौन सी किताबें? जो आपकी डिग्री वाली किताबें नहीं, इस तरह की किताबें आप पढ़ो यार, पढ़ो। रिच डैड एंड पुअर डैड, ये किताब का नाम है सोच बदलो सुधारे बदल जाएंगे, लोक व्यवहार है। उसके बाद जीरो जीतो और कामयाब बनो, नेटवर्क मार्केटिंग पर है। और उसके बाद जीत आपकी है। इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं, जो किताबों को अगर आप पढ़ोगे ना, ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपको आगे बनना है, अमीर बनना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो ये 20% का हिस्सेदार बनना है। 20% का हिस्सेदार बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो 20% का हिस्सेदार क्या करता है? ये इनकम पर तो फोकस करता है, लेकिन दो तरह का इनकम होता है। एक इनकम को बोलते हैं एक्टिव और एक को बोलते हैं पैसिव। और 80% आदमी की जो मेंटलिटी है वो एक्टिव इनकम की तरफ है। और जोर लगा के हेलिसा वाली कहानी है कि हम अमीर बनेंगे, लेकिन ये कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है। लेकिन ये जो 20% है वो इस इनकम को भी कमाता है और साथ साथ में इस इनकम पर भी फोकस करता है कि पैसिव इनकम में हमारी जिंदगी में आने का कोई जरिया बनानी है। यही इनकम आपको अमीर बना सकता है, यही इनकम है आपको अमीर बना सकता है। ये बात आप लिख लो, मेरी बातें आपको हो सकता है बुरा लगे, मुझे पता है, क्योंकि हम हैं नहीं उस कैटेगरी में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसमें ही हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म, रास्ता पकड़ चुका हूँ इसके तरफ जाने का। ये कहता है कि क्योंकि मैं उस तरह की स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ 1 घंटा अपना टाइम निकाल करके। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स सबके पास होता है मेरे भाई। 8 घंटा कोई ना कोई काम करता है, 16 घंटा बचता है उसके पास। 16 घंटा में 6 घंटा सोता है, स्लीपिंग आवर होता है उसका बचा। उसके बाद 10 घंटा, 4 घंटा अपना एक्स्ट्रा आवर निकलता है। 6 घंटा जो है ना, वो कहीं ना कहीं हर दिन बर्बाद करता है अपनी ज़िंदगी का। मैं भी बर्बाद कर रहे थे, लेकिन हम किसी बड़े आदमी को सुनना शुरू किए, वीडियो देखना शुरू किए, किताबें पढ़ना शुरू किए, क्योंकि जानना शुरू किए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक चीज़ नींव डला हुआ था, कीड़ा लड़ रहा था कि मुझे भी अमीर बनना है, अमीर वाली फीलिंग लानी है, अमीर वाली लाइफ गुजारनी है। तो मुझे समझ में आने लगा था कि खाली बोलने से, रटने से नहीं बन सकते हैं, उसका वे पकड़ना पड़ेगा, रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो कई शख्सियत से मिले, उन्होंने कहा कि स्टडी करो, पढ़ो, वो कैसे बने हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो लोग इनकम पर तो फोकस कर रहा है, लेकिन एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम पर भी फोकस कर रहा है। और मैंने उस दिन से बारे में पैसिव इनकम के बारे में जानना शुरू किया। तो पैसिव इनकम कमाने का स्रोत बहुत सारा है। पेट्रोल पंप खोल लीजिए रोड के किनारे, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, बार बार आएगा। भट्टा खोल लीजिए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, बार बार आएगा। कई खूबसूरत मार्केट, जो पॉपुलर मार्केट, जो बड़ा मार्केट हो, उसके पास कुछ प्लॉट ले लीजिए और उसके दोनों किनारे या एक ही किनारे में 40-50 दुकान खड़ा कर लीजिए। वहाँ से वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आते रहेगा। लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं था, पैसा नहीं था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। मैं कोई अमीर परिवार का बच्चा नहीं था, मैं कोई आम परिवार का बच्चा था, आम आदमी का बच्चा था। इसलिए मेरे सपने बड़े हो चुके थे, लेकिन मेरे पास वे रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन थैंक्स टू RCM बिजनेस मुझे ये सिस्टम मिला, और मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और मैंने देखा कि इसमें एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी है और प्लस एक सिस्टम भी काम कर रहा है। जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि पैसिव इनकम के फोकस के साथ साथ आपके काम में सिस्टम भी होना चाहिए। आप जो काम करो उसमें सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब जैसे आप नौकरी पकड़ लिए, तो आप नौकरी पकड़ने के बाद आपको कंसिस्टेंसी जाना पड़ेगा। हो सकता है आपका पैर टूट गया, आप घर में बैठ गए 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के लिए। हो सकता है आपको बीमारी ऐसी आ गई, आप प्रॉब्लम, समस्या खराब हो गया, आप मर गए। आपके परिवार में जो फाइनेंशियल कंडीशन था, पैसे आने का जो सोर्स था, वो बंद हो गया। तो परिवार कैसे चलेगा? आपके बच्चे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाई दे रहा था एक्टिव इनकम में। लेकिन पैसिव इनकम में मुझे दिख रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा पैसा आते रहे। और ये मैंने सीखा किससे? अमीर आदमियों से। मेरे भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप अपने ज़िंदगी में एक्टिव इनकम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, मुझे पूरा पता है, पूरा विश्वास है। लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टाइम निकालिए इस इनकम के लिए, अगर सपना है अमीर बनने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब से आप इस इनकम के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होगा। आपको अपने लाइफ में नज़र आने लगेगा कि मैंने कितने समय अपने बर्बाद कर चुका, और अपने समय को यहाँ से जो कर चुके, आप अपने समय को हमको किस तरह से लेके चलना पड़ेगा। आप चाहे जो भी काम करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्टली इंडस्ट्री RCM बिजनेस पकड़ लो। जिस इंडस्ट्री में आपको नजर आए पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, उस इंडस्ट्री पर टूट करो। अगर पूंजी नहीं है तो वेलकम करता है RCM बिजनेस। आ जाओ इस इंडस्ट्री में और 5 साल अपना टाइम एक्सपीरियंस करो। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आप 90 डिग्री के एंगल से बदल दो। आज की वीडियो में मैं अपनी बातों को ऐसे ख़त्म करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि इस पर आप गौर करेंगे, सोचेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसका एहसास कराइए, कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, वो आपकी इच्छा है, आप करो या मत करो। अच्छा लगता है तो करो, नहीं। लेकिन आप अपने टीम में जो भी साथी हैं,
जिसको लगता है कि इस वीडियो से उसको लाभ मिलेगा तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर करो। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिन पोजीशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय आर सी एम।